अच्छा, भगवान को कोई क्षत्रिय कहते हैं कि राम जी क्षत्रिय हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बात ठीक है कि लीला में राम जी सूर्यवंश में प्रकट हुए तो वो खुद कहते हैं हम क्षत्रिय मृगयावन करहीं, लेकिन राम ब्रह्म है, ब्रह्म अवर्ण है, इसलिए उनको किसी भी जाति में संप्रदाय में बांधना ठीक नहीं है। राम जगत के हैं, राम अवर्ण है, वो क्षत्रिय नहीं, वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र नहीं, वो वैश्य नहीं, वो ब्रह्म है और ब्रह्म अवर्ण है। हम आप सबसे प्रार्थना करें इस महनीय उपस्थिति में कि देवताओं को भी बंटवारा मत करिए। इतनी संकीर्णता हमारी बुद्धि में होती जा रही है कि हम भगवानों का बंटवारा कर रहे हैं समाजों के रूप में। ये देवी जी हमारी, ये देवता हमारे, ये समाज के देवता, ये समाज के देवता। भैया समाज तो बढ़ गई, अब भगवानों को मत बांटो। भगवान सबके हैं, समस्त सृष्टि के हैं, भगवान को तो मत बांटो। संकीर्णता किस हद तक पहुंच गई। एक समय तो आचार्य जी एक सज्जन कह रहे, बोले हम राम की पूजा नहीं करेंगे, हम रावण की पूजा करेंगे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। हमने कहा धन्य है आप, यदि ब्राह्मण के अंदर ये संकीर्णता रही होती तो इतिहास आज वैसा होता नहीं जैसा है। इतिहास में जो दिखलाया गया वो वैसा नहीं होता। भाई सारे इतिहासकार ब्राह्मणों ने सारे ग्रंथ पुराण लिखे, यदि ब्राह्मणों के बुद्धि में ऐसी संकीर्णता रही होती तो फिर वह कभी रावण को दुष्ट क्यों बतलाते? तभी कह देते रावण हमारी जाति का है तो वही श्रेष्ठ है। लेकिन नहीं, जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है, उसमें कोई संकीर्णता नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। इसलिए देवताओं को, भगवान को जातियों में मत बांटिए, भगवान सबके हैं। और राम जी तो परम ब्रह्म है, पर क्षत्रिय रूप में आए हैं तो वो मर्यादा का पालन करते हुए डर रहे हैं कि मैं अपना चरण से ऋषि पत्नी को कैसे छुलाऊं। पैर ऊपर किया है, हवा का झोंका आया, थोड़ी रज छूटी और वो रज जाकर के अहिल्या के ऊपर पड़ी है। और जैसे ही रज अहिल्या पर पड़ी है, शिला से वह नारी के रूप में परिवर्तित हो गई और अहिल्या प्रकट हो गई है। तो अहिल्या जैसे ही प्रकट हुई तो अहिल्या जो है भगवत चरणों में बार बार वंदन करने लगी।